हरे कृष्णा। अभी गंगोत्री दर्शन हो चुका है और उत्तर काशी से हम केदारनाथ की ओर जा रहे हैं। फिलहाल आज हम सोनप्रयाग के आगे सीतापुर तक जाएंगे और सीतापुर से हम हमारे जो केदारनाथ यात्रा है वो केदारनाथ यात्रा स्टार्ट करेंगे। रास्ते में कुछ दर्शन है, हम आपको रास्ता का सब दर्शन कराकर केदारनाथ तक ले जाएंगे। जैसे हम यमुना जी देखते देखते यमुनोत्री गए, गंगा जी देखते देखते गंगोत्री गए, वैसे ही हम मंदाकिनी देखते देखते जाएंगे केदारनाथ। श्री राधे श्याम। अभी हम केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। अभी केदारनाथ में हम जा रहे हैं तो केदारनाथ मतलब कि गंगोत्री से हम उत्तर काशी रुके हुए थे। तो उत्तर काशी थे, केदारनाथ जाने के वक्त हमारा ये मार्ग में ये एक झील आया जो करीब एशिया का सबसे बड़ा झील है। ये इनका नाम है टीरी डैम। और जो ड्राइवर भैया जी है हरी भैया, तो उन्होंने हमें ये झील बहुत एकदम जिधर से शुरुआत हुई है इस झील का करीब अभी बहुत देर तक हम चल रहे थे और चलते अभी खत्म ही नहीं हो रहा है ये झील। और ये जो आप पुल देख रहे हो ना, जिधर भी हम हरिद्वार में आते हैं तो हम ऋषिकेश जाते हैं और ऋषिकेश में जो राम झूला लक्ष्मण झूला है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये झील भी, ये जो पुल है उससे भी बड़ा है। अब सब लोग देखिए जो आगे कभी आए हैं ऋषिकेश के राम झूला लक्ष्मण झूला में, तो ये वाला जो पुल है बहुत बढ़िया है और ये झील भी बहुत बढ़िया है, ये टीडी झील। तो हम जा रहे हैं केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए और दर्शन भी करेंगे। तो पथ में ये टीडी झील हमें मिल गया, अब सभी लोगों को दिखा दिया। ये इधर का जो नज़ारा है ना एकदम बढ़िया है, बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया, एकदम लग रहा है कि हम और कहीं है, मतलब कि इस ब्रह्मांड का ही नहीं है। आप सरे देखिए कि कितना सारा पहाड़ है, कितना दूर दूर तक पहाड़ है। विकिपीडिया के मुताबिक टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। जय जय श्री राधे। अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं और ये जो रुद्रप्रयाग में जो आप नज़ारा हमारे पीछे देख रहे हो ना, ये एक संगम स्थल है। यहाँ 5 प्रयाग है और ये 5 प्रयाग में से एक है रुद्रप्रयाग। और ये जो संगम है ये मंदाकिनी और अलकनंदा जी की संगम स्थल है। तो आप सभी रुद्रप्रयाग को दर्शन कीजिए और मंदाकिनी जी और अलकनंदा जी की जो ये एकदम विचित्र संगम है, आप देख पा रहे हो कि जो सफ़ेद वाला जो पानी है ये वाला ये है क्या अलकनंदा। और ये जो एकदम क्लीन वाला जो है ना इधर पे ये है मंदाकिनी जी। तो ये सारा एकदम सिटी भी आप देख पाओगे, समस्त एकदम बहुत ऊंचे में है हम अभी। और हमारा हरि भैया जी हमें लेकर आए हैं। जय जय श्री राधे। और सुबल प्रभु जी भी कुछ बोलेंगे। आइए अलकनंदा जी और मंदाकिनी जी के तट में खड़ा होकर अभी प्रभु जी के श्री मुखारविंद में हमारे ये जो 4 धाम परिक्रमा चल रहे हैं, प्रभु जी कुछ बोलेंगे। हरे कृष्णा। हम अभी केदारनाथ जाने वाला है, तो केदारनाथ जाने के मार्ग में ही रुद्रप्रयाग पड़ता है। हम अभी रुद्रप्रयाग में आए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। बहुत भाग्य से हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो आप सभी दर्शन कीजिए, आपको सौभाग्य होगा तो आप भी महादेव की कृपा से आएंगे, फिर दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो केदारनाथ का मार्ग है, हम अभी जाएंगे गुप्त काशी, वहाँ से जाएंगे सोनप्रयाग। तो ये मार्ग है, हम
मार्ग में ही हमें मिला ये रुद्रप्रयाग, दर्शन किए। और ये जो मंदिर है इधर अब आरती हो रही है, अभी गंगा आरती हो रही है अभी। तो ठीक है, आप सभी को हम नज़ारा दिखाते हैं। राधे श्याम। अभी तो हम बहुत ऊंचे से ये संगम दिख रहे हैं अभी, मंदाकिनी और अलकनंदा जी की ये पावन संगम स्थली। आप भी देखिए, एकदम एक ही धारा से बह रही है मंदाकिनी जी और अलकनंदा, मगर अलग अलग बह रही है। एक धारा में है मंदाकिनी और एक धारा में है अलकनंदा। मंदाकिनी को पकड़कर हम जाएंगे केदारनाथ और अलकनंदा को पकड़कर हम जाएंगे बाद में बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ को जाने के लिए आपको ये अलकनंदा के तट से जाना पड़ेगा और केदारनाथ हम अभी जाएंगे मंदाकिनी से। और ये जो पूरा सिटी आप देख पा रहे हो, इधर बहुत सारे मंदिर है, धर्मशाला भी है, यहाँ पे रहने की, ठहरने की और प्रसाद पाने की बहुत सारी सुविधाएं भी है। अभी हम केदारनाथ के करीब ठहरे हुए हैं। ये जगह का नाम है सीतापुर। इससे आगे है सोनप्रयाग, उससे आगे है गौरीकुंड। अभी इधर सुबह का नज़ारा ऐसा है, बाहर में बारिश हो रही है, बहुत ठंड भी है और पहाड़ों में मेघ जमा हुआ है। यहाँ से हमें सोनप्रयाग जाना पड़ेगा और सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और गौरीकुंड से हमारा यात्रा शुरू होगा। मगर गौरीकुंड में यात्रा करने से पहले हम आपको एक पावन स्थान दर्शन कराएंगे, त्रियुगी नारायण। सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण जाना पड़ता है, तो आइए त्रियुगी नारायण को दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। अभी आप सभी को लेकर हम आए हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। वैसे भगवान का एक नाम ही है त्रियुगी। ये त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ के पहले में आता है, इसलिए हम केदारनाथ जाने से पहले भगवान का दर्शन में आए हैं। ये त्रियुगी नारायण जी के आशीर्वाद लेकर ही केदारनाथ में चढ़ाई करना है हमें। यहाँ पर कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में भगवान श्री वामन देव जी का जन्म हुआ था, और ये वही स्थान है जहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। पहले दक्ष कन्या के रूप में तो सती जी ने अपने शरीर को परित्याग कर दिए थे। उसके बाद हिमालय के पत्नी मेनका जी के गर्भ में आकर मैया पार्वती जी ने महादेव जी से जो विवाह रचाए थे, ये वही विवाह का स्थान है जहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। भगवान शिव पार्वती जी का विवाह का समय जो हवन अग्नि था, वो अग्नि यहाँ पर अभी भी प्रज्वलित है। यहाँ पे ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड है। वहाँ पे हम स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, तर्पण भी कर सकते हैं। आप सभी को हम दर्शन कराएंगे। आइए दर्शन कीजिए त्रियुगी नारायण मंदिर। जय भगवान त्रियुगी नारायण जी की जय। ये स्थान है, इसका नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। आपने सुना होगा, जब एक बार चक्रवर्ती राजा बलि हुए थे ना, तो उन्होंने सारे मृत्यु लोग को जीत लिया था। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया। तो फिर सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर राजा हिमालय ने ये भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, यहाँ पे उनको स्थापित किया, अपना कुल देवता बनाया। फिर वो राजा बलि से उन्होंने 3 पक्ष ऋषि भी मांगी। 3 पक्ष से उन्होंने, एक पक्ष से मृत्यु लोक को जीत लिया था, दूसरे पक्ष से स्वर्ग लोक को, तीसरा पक्ष राजा बलि ने अपने माथे पे रखवाया कि मैंने जो पुण्य काम करके जितने लोग अर्जित किए वो सारे मैं आपको दान दे देता हूँ। तो फिर वो लोक देने के बाद राजा बलि को भगवान विष्णु ने पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोकों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम है त्रियुगी नारायण।
फिर राजा हिमालय ने उनको यहाँ पे स्थापित करके अपने कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, पहले वो राजा दक्ष की पुत्री दक्षायनी नाम से, सती के नाम से हरिद्वार कनकल के पास में भस्म हो गई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन किसी मनमुटाव के कारण भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया था और सती बिना बुलाई गई अपमानित होकर वहीं पे भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में, यहीं पे पार्वती माता जी का जन्म हुआ। यहीं पे पार्वती माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। फिर त्रेता के अंतिम में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। मंदिर के अंदर में 4 कुंड हैं मुख्यतः, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में तो आत्मशुद्धि स्नान, वो स्नान करने की कुंड है। विष्णु कुंड में आसमन होता है। सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण होते हैं। पितृ तर्पण वो लोग करते हैं जिनके माता पिता गुजरे हुए हैं या परिवार में कोई अकाल मृत्यु से मरा हुआ। ये उत्तराखंड की यात्रा जो है पितरों को तारने के लिए होती है। तो प्रत्येक तीर्थ में जाके पितरों को जलदान दिया जाता है, पितरों का श्राद्ध किया जाता है। फिर धर्मशिला है, इस तीर्थ का पूजन इत्यादि उसी स्थान पे होता बताते हैं। उस वक्त राजा लोगों ने 1.25 मन मोहर मूर्ति रत्नों का दान करके पार्वती माता भगवान शंकर जी का पूजन करके माता पार्वती का कन्यादान किया था। तो तीर्थ यात्री उसी पूजा को दोहराते हैं, उसको बोलते हैं सौभाग्य पूजा। वो पूजन करने के बाद अंदर में भगवान के दर्शन है। बीच मध्य में भगवान नारायण, दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी जी, बाम भाग में सरस्वती, क्षेत्रपाल, कुबेर, मचिंदादी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, सत्यनारायण और पंचनाम देवता है। शिव पार्वती का युगल मूर्ति है और भगवान नारायण की चतुर्भुज विग्रह मूर्ति। अनंत सैया भगवान नारायण के दर्शन हैं। ये दर्शन करने के उपरांत 3 की धुनी है, उसमें समीधा चढ़ाया जाता है, हवन होता है। वहाँ का जो भस्मी होता है वही यहाँ का मुख्य प्रसादी है। उसको माथा में धारण कर सकते हैं, घर में पूजा के स्थान पे भी रख सकते हैं। वो पूजन करने के बाद बाहर पंचनाम देवताओं के छोटे छोटे 5 मंदिर हैं। गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर। ये सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद यहाँ का यात्रा पूरा होता है। बोले भगवान त्रियुगी नारायण की जय हो, शंकर पार्वती मैया की जय। अभी हम गौरी कुंड पहुंच चुके हैं। भक्त लोग कहते हैं कि गौरी कुंड में स्नान करने के बाद यात्रा शुरू करना अच्छा है। तो गौरी कुंड का जो तप्त जल है वहां पर हम स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद, आचमन करने के बाद हम यात्रा शुरू करेंगे केदार जी के दर्शन का यात्रा। जैसे पहले कहा था, मंदाकिनी दर्शन करते करते जाना होगा। मंदाकिनी जी का पावन धारा है, बहुत झरना है। ये सब दर्शन करते करते हमें केदारनाथ तक जाना होगा। रास्ते में बहुत ब्रिज आएगा, नदियां पार करके हमें जाना पड़ेगा। जैसे कैलाश लोग जाने से पहले हमें बिरोजा नदी पार करना पड़ता है, वैसी मंदाकिनी को पार करके हमें बाबा केदारनाथ जी की दर्शन में जाना पड़ेगा। जय भोले। केदारनाथ जाने के लिए व्यवस्था तो बहुत है। आप पैदल जा सकते हो, घोड़े में जा सकते हो, डोली में जा सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि पहले तो आपको बहुत डराएंगे सब लोग कि बहुत दूर है, बहुत खतरनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता तो मात्र 16 किलोमीटर का है जाने में और आने में। तो आप जैसे हो, आपका जितना सामर्थ्य है आप जाएंगे वैसे। रेनकोट जरूर रखना क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत बार बारिश गिरती है, इसलिए आपको एकदम प्रस्तुत होकर जाना पड़ेगा। कुछ सामान्य कुछ खाद्य भी ले लेना, जैसे कि फास्ट फूड कुछ ले लेना, कुछ बिस्किट्स ले लेना आपको लगेगा। और पानी वगैरह जो भी आप खाएंगे ज़्यादा मत खाना, कुछ भी ज़्यादा मत खाना, ज़्यादा मत पीना, तो चलने में दिक्कत आ जाएगा आपको। आप भोले का स्मरण करते करते, बाबा केदारनाथ जी का ध्यान करते करते आप चलते रहो, देखेंगे आप जरूर पहुंच जाएंगे। सुंदर सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, बहुत सारे झरना हैं, पत्थर के बीच से झरना बहुत सारे तो है। आप झरने का जल भी पी सकते हो, एकदम
बहुत अच्छा है। वैसे हम तो मानते हैं कि घोड़े में जाने से भी पैदल जाना अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि घोड़ा गिर रहा है, घोड़े के पैर जो है स्लिप कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पैदल जाना एकदम सबसे बढ़िया है, बाबा की कृपा भी अच्छा मिलेगा। और एक सुविधा भी है, बुजुर्ग लोगों के लिए हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था है। मगर अगर हेलीकॉप्टर से जाना है आपको तो आपको बहुत दिन पहले टिकट करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर चाहोगे कि आज आकर आज ही टिकट करके आज ही चले जाएंगे दर्शन कर लेंगे, ये शायद संभव नहीं है। आपको पहले से टिकट करके रखना पड़ेगा और उसी दिन में आपको आकर दर्शन में जाना पड़ेगा। देखिए, हम चलते चलते आ चुके हैं बाबा केदारनाथ जी के एकदम करीब। अभी मंदिर में भी हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितने सारे शिव भक्त हैं, इधर शिव गान कर रहे हैं, महादेव जी का वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने सारा जीवन ही महादेव जी के चरण में बिताने का संकल्प कर रखे हैं। ये है केदारनाथ जी के मूल मंदिर। आप सब लोग एकदम जी भर के देख लीजिए, भगवान केदारनाथ जी का ये मूल मंदिर है। उधर पीछे भीमशिला है, जहाँ के नीचे भक्त लोग बैठे हुए हैं। ये वही भीमशिला है, केदारनाथ जी की वो चमत्कारी शिला जिसने त्रासदी के समय बचाया था बाबा के धाम को। 16 जून 2013 को जब पूरे केदारनाथ घाटी को जल सैलाब ने अपने साये में लेने को लगातार आगे बढ़ रहा था, तब 2 साधुओं ने केदारनाथ मंदिर के पास एक खंबे पर चढ़कर रात भर जाग कर अपनी जान बचाई थी। यही वो शिला है, यही वो भीमशिला है। जो भीमशिला केदारनाथ जी का ये जो मंदिर है, ये मंदिर को बचाया था, जल के सैलाब से बचाया था। अब सब लोग दर्शन कीजिए, प्रणाम कर लीजिए। बाबा के प्रिय है, इसलिए साधु लोग भी पूजते रहते हैं हर दिन हर समय ये भीमशिला को। ये केदारनाथ में ही भगवान श्री शंकराचार्य जी का समाधि मंदिर भी है, जहां पर भगवान श्री शंकराचार्य जी विराजमान है। शास्त्र में बोला गया, केदार तीर्थ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। केदार कुंड में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिव के दर्शन करने से अवश्य स्वर्ग मिलता है। लिंगो पुराण में कहा, जो मनुष्य संन्यास लेकर केदार में निवास करता है वो शिव के समान हो जाता है।
वामन पुराण में भी कहा, केदार क्षेत्र में निवास करने से तथा रुद्र का पूजन करने से मनुष्य अनायास ही स्वर्ग को जाता है। पद्म पुराण में है, कुंभ राशि के सूर्य तथा बृहस्पति को जाने पर केदार के दर्शन तथा स्पर्श मोक्षदायक होता है। कुर्म पुराण, हिमालय तीर्थ में स्नान करने से केदार के दर्शन करने से रुद्रलोक मिलता है। गरुड़ पुराण, केदार तीर्थ संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सौर पुराण, केदार शंकर जी का महातीर्थ है, जो मनुष्य यहाँ स्नान करके शिव जी का दर्शन करते हैं वो गणों का राजा हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी केदार महात्म्य बताया गया। केदार नामक राजा सत्य युग में सप्तद्वीप का राज्य करता था। वो वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य दे के वन में जा तप करने लगा। जहाँ उसने तप किया वो स्थान केदार खंड प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण में कहा गया, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, उसमें केदारेश्वर लिंग हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसके दर्शन करने से महापापी भी पापों से छूट जाता है। जिसने केदारेश्वर लिंग के दर्शन नहीं किया उसका जन्म निरर्थक है। ऐसे स्कंद पुराण और विभिन्न पुराण में ये केदारनाथ जी का महात्मा बताया गया है। युधिष्ठिर आदि पांडवगण ने स्वजन हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी महाराज कहने लगे कि शास्त्र में पापों का प्रायश्चित्त नहीं है, बिना केदारखंड के जाए ये पाप नहीं छूट सकता। तुम लोग वहां जाओ, निवास करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा केदार जी में मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। यही महापथ है। गंगा द्वार से लेकर वृद्धांचल तक 50 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा सर्ग मार्ग केदार मंडल है, जिसमें निवास करने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। केदार मंडल के अनेक तीर्थ है, सैकड़ों शिवलिंग, सुंदरवन, नाना प्रकार की नदियां तथा पुराण पीठ विद्यमान है। केदारपुरी में जाने की इच्छा करने वाला भी मनुष्य लोक में धन्य है। उनकी 320 पीढ़ियां तक शिवलोक में चला जाता है। केदार क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। केदार शिवजी की दक्षिण दिशा में रेतस कुंड है, उसका जल पीने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। इसके उत्तर में स्फटिक लिंग है, जिसके पूर्व 7 पद बन्ही तीर्थ में बर्फ के बीच में तप्त जल है। इसी स्थान पर भीमसेन ने मुक्तों से श्री शंकर जी की पूजा की थी। इससे आगे महापथ है, वहां जाने से मनुष्य आवागमन छूट जाता है। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, जय हो।